भगवतो सावक संगो उचुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो नैपटिपन्नो भगवतो भगवतो सावक सावक संगो संगो हमीचटिपन्नो भगवतो भगवतो सावक सावक संगो संगो यदं यदिदं चत्तारि पुरिसयुगानि पुरुषयुगानि अट्टपुरिसपुग्गला एष एष भगवतो भगवतो सावक सावक संगो संगो आहुनि आहुनीयो पाहुनीयो दाक्षणीयो अंजलिकरणीयो अणुत्तरं पुय्यं खेतं लोकसाति सुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो नैपटिपन्नो भगवतो सावक संगो सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावक संगो यदिदं चत्तारि पुरिसयुगानि अट्ठपुरिसपुग्गला एष भगवतो सावक संगो आहुनीयो पाहुनीयो दक्षिणीयो अंजलिकरणीयो अनुत्तरं पुय्यं खेत लोकसाति साधु साधु साधु। आप दोनों लोग लगाइए ना, दोनों लोग पकड़ के लगाए। सभी लोग बोलिए साधु 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 साधु। अगरबत्ती और दीजिए जरा।
खड़ाइए। बोलिए साधु साधु साधु। करुणा के महासागर, लोक गुरु, जगत क्रिया को जानने वाले अरहत सम्यक संबुद्ध के कमलवत चरणों की वंदना करते हुए, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब को नमन करते हुए, पीठ पर विराजमान पूज्यपाद महापंडित जी को नमन करते हुए और बुद्ध चरित्र भगवंत कथा की अमृत वर्षा में आए हुए आप सभी श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, आज का दिवस अंतिम दिवस है और बहुत ही मार्मिक प्रसंग है। आज हम समझेंगे कि बुद्ध की महिमा क्या होती है, बुद्ध की शिक्षाएं और बुद्ध हमारे जीवन में उनका चरित्र क्यों जरूरी है, उस चरित्र से हमारे जीवन का चरित्र कैसा होगा, क्यों कथाएं सुननी चाहिए, कैसे हैं वो महाकारुणिक, और बुद्ध के 45 वर्षों का पूरा जीवन जब समाप्त होता है, महापरिनिर्वाण की प्राप्ति होती है। ऐसा ये पूरा प्रसंग आज बहुत ही मार्मिक है, इसलिए हम सभी लोग बार बार कहा जाए कृतार्थ हैं इसके लिए कि हम बुद्ध के धरती से आते हैं, जहां पर बुद्ध का चरित्र भी हम सुनने को मिलता है, जानने को मिलता है, आचरण में लाने को मिलता है। तो बहुत ही पुण्यवान है हम सभी। इस बात को ऐसे नहीं समझा जाता है, क्योंकि कहा जाता है ना कि घर की मुर्गी साग बराबर। कोई विदेशी व्यक्ति जब हमारे सारनाथ में आता है, बोध गया में आता है, जो बुद्ध में श्रद्धा रखता है या न भी रखता है, तो हम सारनाथ में रहते हैं, हम लोगों ने देखा है कि बुद्ध में कितनी श्रद्धा है लोगों की। एक व्यक्ति सारनाथ आता है और बुद्ध को देखकर, उनकी मूर्ति को देखकर, उनके चैत्य को देख के रोने लगा खड़ा होकर। हमारे भंते जी ने पूछ ही लिया कि आप क्यों रो रहे हैं, बुद्ध का दर्शन हो रहा है, बुद्ध के उस चैत्य का दर्शन हो रहा है, तो क्यों रो रहे हैं। वो व्यक्ति रोते रोते जानते हैं क्या कामना कर रहा है कि हे बुद्ध, अगर आप अगला जन्म लें, बुद्ध बने, तो हमारा भी जन्म आपकी भूमि पर हो, या आप हमारे देश में ही जन्म ले, जहां कि मेरा भी धन्य हो जाए जीवन, जैसे मैं रोज रोज आपको देखूं, रोज रोज दर्शन करूं। सोचिए, तो हम सभी लोग कितने पुण्यवान हैं कि हम बुद्ध के धरती से जन्म लेते हैं। और ऐसा उसके बाद धर्म सुनने को मिल रहा है। ऐसे गुरु का दर्शन पाना दुर्लभ है। मैं अपना परिचय दूं तो मेरा परिचय बस यही है कि आपकी नजर हमारे ऊपर बनी रहती है, यही मेरा परिचय है। आप हमको देखते हैं, यही मेरा परिचय है। तो बहुत ही दुर्लभ है ऐसे गुरु का होना, जिनके आशीर्वाद से हम सभी का जीवन चलता है। तो आज की कथा शुरू करने से पहले प्रत्येक दिन
की भांति तीसरण और पंचशील से शुरू करेंगे। उसके बाद हम सभी लोग भगवान की स्तुति करेंगे, भजन करेंगे। तत्पश्चात पूज्यपाद परम पावन जी के श्रीमुख द्वारा हम बुद्ध वचनों से सिंचित होंगे। तो 2 लोग उपासिका और 2 उपासक लोग आ जाएं शीलयाचना के लिए। भीड़ नहीं लगाना है, बस 2-2 लोग आए। अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादे स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। ओकास वन्दामि भन्ते द्वारतैनं कत्तं सबपराधं खमतु मे भन्ते द्वितीयंपि ओकास वन्दामि भन्ते द्वारतैनं कत्तं सबपराधं खमतु मे भन्ते तृतीयंपि ओकास वन्दामि भन्ते द्वारतैनं कतं सबपराधं खमतु मे भन्ते ओकास अहं भन्ते त्रिशरणेनं सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुगहं कृत्वा शीलं देत मे भन्ते भोक्तृयंपि ओकासहं भन्ते त्रिशरणेनं सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुगहं कृत्वा शीलं देत मे भन्ते तृतीयंपि ओकासहं भन्ते त्रिशरणेनं सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुगहं कृत्वा शीलं देत मे भन्ते यमहं वदामि तं वदेथ। आं भन्ते नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। 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 बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं
शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि शरणागमनं निठितम् आं भन्ते पाणातिपाता वैरमणि सिक्खापदं समादयामि पानातिपाता वैरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नादाना वैरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नदाना वैरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वैरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिथ्याचारा वैरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वैरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वैरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरमज्जपमादट्ठाना वैरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरय मज्जपमादठाना वैरमणि सिक्खापदं समादयामि इमानि शरणेन सह पञ्चसिक्खापदानि शीलेन सुगतिं यन्ति शीलेन भोगसम्पदा शीलेन निवृत्तिं यन्ति तस्मात् शीलं विशोधये आं भन्ते साधु 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 पहला स्तुति जो था ना दरबारी वाला तो वही गाएंगे फिर से बीच में अष्टक चलाएंगे शांत हो जाएं सब लोग। बोलिए साधु साधु साधु
सबसे पहले आज के विशिष्ट अतिथि के रूप में कलेक्टर साहब और आप अपनी उपासिका जी के साथ आए, पीठ पर माला पहनाकर श्रद्धा सुमन अर्पित करें आदरणीय कलेक्टर साहब और उनके उपासिका जी। बोलिए साधु साधु साधु। तो आइए हम सभी लोग भगवान की स्तुति करते हैं। उसके बाद बुद्धोस्तु मे सदा। बुद्धो बुद्धो महाबुद्धो बुद्धोस्तु मे सदा। शान्तिरस्तु मे बुद्धे त्वं नमोस्तुते नमोस्तुते। बुद्धो बुद्धो महाबुद्धो बुद्धोस्तु मे सदा। ज्ञानं बन्धं न मोक्षं च द्वाभ्यामस्तु विस्तृतं महत्। ज्ञानं बन्धं न मोक्षं च द्वाभ्यामस्तु विस्तृतं महत्। तस्मात् तुल्यं तु बुद्धाय
नमोस्तुते नमोस्तुते बुद्धो बुद्धो महाबुद्धो बुद्धोस्तु मे सदा। बुद्धस्तु दीर्घदर्शी च सर्वभूतहिते रतः। बुद्धस्तु दीर्घदर्शी च सर्वभूतहिते रतः। तस्मकरुणानिधानां तो नमोस्तुते नमोस्तुते बुद्धो बुद्धो महाबुद्धो बुद्धोस्तु मे सदा। बुद्ध निरामयो दानी धर्म प्रचार को महान। बुद्ध निरामयो दानी धर्म प्रचार को महान। शांतिरस्तु मे बुद्धे त्वं नमोस्तुते नमोस्तुते बुद्धो बुद्धो महाबुद्धो बुद्धोस्तु मे सदा। सुखं न वा दुःखं